हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ईवी अड्डा। तो दोस्तों, आज जैसे कि हमने बात की थी, मैं एक पूरा मॉड्यूल आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। तो ये एक पूरा कोर्स रहेगा ईवी का। इसमें हम बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा कवर करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और खास बात दोस्तों कि ये जो कोर्स रहेगा ये हम प्योर हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स इंग्लिश और हिंदी का मिक्स वर्जन। मतलब इन शॉर्ट ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे जो आपको प्रॉपर समझ में आए, विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल के साथ। ठीक है, ताकि आप वो चीज अच्छे से समझ पाए। हम सिर्फ इसको थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे, अगर ऐसा है तो क्यों है इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसको डिले ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे, हाँ, स्टार्ट योर जर्नी विद इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पे ये कंप्लीट ईवी कोर्स रहेगा जिसमें आप ईवी फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन, बैटरी सिस्टम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डायग्नोसिस एंड ट्रबल शूटिंग सीखेंगे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो कोर्स का एजेंडा, तो यहाँ पे मैंने एक रोड मैप बना के रखा हुआ है दोस्तों। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं उस कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर मैं रोड मैप की बात करूं, सबसे पहले मॉड्यूल वन में हम बात करेंगे, जो कि आज मैं बताने वाला हूं। मॉड्यूल वन में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ईवी। उसके बाद बात करेंगे ईवी व्हीकल्स क्यों इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद ईवी इंडस्ट्री का ओवरव्यू समझेंगे और ईवी मार्केट का फ्यूचर क्या है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मॉड्यूल टू में ईवी के टाइप्स एंड आर्किटेक्चर, जिसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के कौन कौन से टाइप है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और फुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो ये सारी चीज हम समझेंगे इसमें। ईवी सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चर समझेंगे, उसका पावर फ्लो समझेंगे कि क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसका क्या काम है। उसके बाद एक ईवी गाड़ी चलने के लिए क्या वर्क फ्लो यूज होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा मॉड्यूल में बैटरी टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे मैं बैटरी का बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा। बेसिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में जाएंगे हम इसमें। इसमें हम लिथियम आयन बैटरी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसके अंदर कौन से सेल लगे होते हैं, कौन सी केमिस्ट्री यूज होती है, एलएफपी, एनएमसी, सारी सेल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और इतने डिटेल में जाने से पहले मैं यहाँ पे बेसिक टर्म कवर करूंगा कि यूनिट्स क्या होती है, वॉट आवर क्या होता है, किलो वॉट आवर क्या होता है। तो यहाँ पे जो जो यूनिट्स आती हैं एक ईवी में, तो उसकी हम बात करेंगे। अगर बैटरी में टेम्परेचर आता है तो उसका क्या होता है सिग्नल। तो ये सारी चीजें हम आपको कवर करेंगे और साथ ही साथ फिर बैटरी पैक कैसे डिजाइन होता है उसकी कोर में हम बात करेंगे। बीएमएस में क्या फंक्शन होते हैं, बीएमएस के उसका वर्किंग और फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम पे। तो पहले मैं डिटेल में ये बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। मुझसे जितना हो सकेगा, जहां जहां से कलेक्ट करते बनेगा, मैं पूरा डेटा कलेक्ट करूंगा और आपको साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ टू व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर की भी बात करूंगा, जिसमें इस बेसिक कोर्स में हम फोर व्हीलर और टू व्हीलर का पूरा कवर करेंगे। और मेरा मोटिव ये है कि आप इसके बाद इतने ट्रेंड हो जाएं कि आपको पता होना चाहिए कि ईवी सिस्टम किस किस चीज से मिलकर बना है और उसके क्या क्या फंक्शन है। और यहाँ पे हम लाइव देखेंगे कि बैटरी अगर फॉल्ट आता है तो उसको क्या कैसे चेक करते हैं, बैटरी का एक वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज होता है तो इसमें क्या फंक्शन होते हैं, सब कुछ समझेंगे। उसके बाद सेम चीज फॉलो मैं करूंगा इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में। अगर ड्राइव सिस्टम की बात करूं तो मोटर की बात करूंगा, यहाँ पे मैं बीएलडीसी मोटर समझाऊंगा, पीएमएसएम मोटर समझाऊंगा। उसके बाद आपको मोटर कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा, उसके अंदर कौन कौन से चाइल्ड पार्ट होते हैं, मॉसफेट क्या होता है, डायोड क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझाऊंगा। तो डिटेल में हम जानने वाले। फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। डीसी और एसी दो टाइप की चार्जिंग सिस्टम होते हैं, इनका क्या डिफरेंस है, बीएमएस का चार्जिंग की साइड क्या उसका कॉन्फिडेंशियल यूज होता है, उनके बीच में क्या ट्यूनिंग होती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक और ट्रबल शूटिंग। अब यहाँ पे डायग्नोस्टिक ट्रबल शूटिंग में थोड़ा सा इसको मैं कवर करूंगा, जिसमें आप कैसे डायग्नोस करते हैं, लाइव कंट्रोलर को डायग्नोस करके, मोटर का डायग्नोस करके, अगर आपकी मोटर फेल हो तो क्या क्या पॉइंट्स चेक करने हैं, और अगर वो पॉइंट्स क्यों चेक करने हैं, क्यों वो उस पॉइंट को ही कंसिडर करके हम मान सकते हैं कि ये पार्ट फेल हुआ है, ये सारी डिटेल में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट मॉड्यूल जो हमारा रहेगा, इसमें फ्यूचर ऑफ ईवी। अगर हमने ये सारा कोर्स सीखा है तो इसका क्या कोई बेनिफिट है आगे जाके रिगार्डिंग द जॉब, क्या ट्रेंड चल रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जैसे कि हमने बात किया मॉड्यूल वन में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों, ईवी की जरूरत क्यों पड़ी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ एक ऑप्शन नहीं,
बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले राइजिंग फ्यूल प्राइस, यहाँ पे दिखाया गया है कि इमेज में कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हुए, ठीक है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम। उसके बाद ट्रैफिक एंड नॉइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नम यूज ट्रैफिक और नॉइस। अब यहाँ पे ट्रैफिक का और नॉइस का मतलब कि आपकी गाड़ियां जो है, इंजन है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ मूविंग पार्ट है, जिसकी नॉइस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे ईवी इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ईवी इंट्रोड्यूस हुआ। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर थे। तो यहाँ पे हमने डिटेल में बात के लिए शॉर्ट में बात की है। राइजिंग फ्यूल प्राइस के बढ़ते हुए कारण, एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और फैक्टर भी आया कि जो रनिंग कॉस्ट अगर कंपैरिजन किया जाए तो ईवी का रनिंग कॉस्ट पेट्रोल व्हीकल के रनिंग कॉस्ट के कंपैरिजन में काफी कम है। तो अब इसको कैसे, इसको हम डिटेल में समझेंगे। गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट मिला ईवी के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। फेम सी स्कीम मिली, पीएमई टाइप मिली, ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, अब कोर्स को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ईवी का इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया, ईवी क्यों आई ये भी देख लिया, बट कौन सा ईवी मॉडल्स पहले आया हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं पहले फोर व्हीलर की बात करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल की बात करूं, ग्लोबल में, वर्ल्ड में, तो यहाँ पे दो तरीके से इसको मैंने डिवाइड किया है। पहले यहाँ पे मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं इंडिया की बात करूंगा। तो यहाँ पे कुछ 1832 में रॉबर्ट एंडरसन ने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक कैरेज बिल्ट किया, इस तरीके का जो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद थॉमस पार्कर ने यूके में किया, फिर यूएसए में आया। फिर उसके बाद 1902 में कोलंबिया इलेक्ट्रिक यूएसए में आया। फिर उसके बाद जीएम ईवी 1 ये लॉन्च हुआ 1996 में। फिर 2008 में यूएसए में टेस्ला रोडस्टर फर्स्ट ईवी कार लॉन्च हुई, जिसने रिवॉल्यूशन ला दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और उसके बाद 2010 के बाद ग्लोबल ईवी बूम हो गया। फिर इंडिया की बात करूं तो सबसे पहले 1997 में जो कि लॉन्च हुई वो है रीवा इलेक्ट्रिक कार। तो रीवा इलेक्ट्रिक कंपनी है जो जिसने फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करी, जो कि 2001 में लॉन्च हुई, ठीक है। पर इनने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी 1996 1997 से। और 4 साल की आरएनडी के बाद इनने 2000 में रीवा जीविक के नाम से ये गाड़ी लॉन्च करी। फिर 2010 में टाटा ने अपनी पहली इंडिका विस्टा ईवी लॉन्च करी। 2011 में महिंद्रा E20 लॉन्च हुई। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि आप सोचेंगे रीवा इलेक्ट्रिक का तो मैंने नाम ही नहीं सुना। तो दोस्तों यहाँ पे जो रीवा इलेक्ट्रिक है 2010 में, 2010 में अगर मैं बात करूं तो 2010 में महिंद्रा ने रीवा के काफी सारे स्टेक्स को बाय कर लिया और महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के नाम से उनके साथ टाई अप हो गया। तो अभी जो भी व्हीकल्स आ रही है वो साथ में मिलके लॉन्च हो रही है, जिसका नाम हमारा महिंद्रा इलेक्ट्रिक है। तो महिंद्रा ने E20 लॉन्च किया मिलके, फिर उसके बाद महिंद्रा की ई वेरोट आई, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं अभी बहुत सारी ईवी लॉन्च आ रही है। तो ईवी इज नॉट अ न्यू इन्वेंशन, ठीक है। ऑलरेडी बहुत टाइम से ये इन्वेंट होके आ रही है। तो आप देख सकते हैं 1997 में ही हमारा ईवी का काम चालू हो गया था। ओके, तो ये तो बात करी थी मैंने फोर व्हीलर की। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों टू व्हीलर की। तो टू व्हीलर में भी कुछ माइलस्टोन थे, तो मैंने इसको यूरोपियन और मतलब वर्ल्ड और इंडिया में कन्वर्ट किया। सबसे पहले एक होंडा इलेक्ट्रिक जापान में लॉन्च हुई 1994 में टू व्हीलर में। फिर उसके बाद 1997 में यामा इलेक्ट्रिक लॉन्च हुई जापान में ही। फिर उसके बाद 2001 में वैक्ट्रिक्स स्कूटर लॉन्च हुआ यूएसए में। एथर ने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया अपना 2009 में इंडिया में। 2011 में जीरो मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ यूएसए में। फिर 2014 में लीटो सोरा। फिर 2018 प्लस में ग्लोबल में आपका टू व्हीलर का ईवी बूम हो गया। अगर मैं बात करूं तो 2009 में आपका, जैसे मैंने बताया, एथर ने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। हीरो ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दी थी 2009 में। फिर 2015 में यो बाइक आ गया। फिर उसके बाद ओकिनावा प्रेस लॉन्च हुआ आपका 2016 में। फिर 2018 में एथर 450 लॉन्च हुआ। 2020 में टीवीएस का iQube लॉन्च हुआ। 2021 में बजाज चेतक लॉन्च हुआ। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं काफी एन नंबर्स ऑफ ईवी स्कूटर्स आपको देखने को मिल गए हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे पहले आ जाता है आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें आप देखने को मिलेगा 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें कोई पेट्रोल और डीजल इंजन नहीं है, सिर्फ पूरा आपका ईवी पे काम करता है। चार्ज ओनली बाय प्लग इन चार्जिंग।
तो इसमें जीरो टेल पाइप इमिशन, मतलब आपको कुछ भी इमिशन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आपका अगर मैं बात करूं तो टाटा नेक्सॉन, ईवी, ओला, एथर, बजाज, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाता है इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, इसमें सेल्फ चार्जिंग, नो प्लग इन की जरूरत है, मतलब इसमें कोई एडिशनल चार्जिंग की जरूरत नहीं है, चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इमिशन होता है क्योंकि टेल पाइप है बट कम होता है, तो यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा हमने मोटर और बैटरी का यूज किया। ठीक है, ताकि उसको इनिशियल स्टेज पे हम मोटर से चला सके। फिर लॉन्च हुआ तीसरा PHEV, जिसको हम बोलते हैं प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल। तो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल में इंजन और मोटर का कॉम्बिनेशन इसमें भी देखने को मिलेगा, बस बैटरी चेंज हो गई। इसमें बैटरी को आपको चार्ज करना पड़ता है, इसलिए उसको प्लग इन बोला गया। कैन रन बोथ इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल से, दोनों से चल सकता है। जैसे आजकल CNG और पेट्रोल आता है, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक और पेट्रोल आ गया। इसकी रेंज थोड़ा सा आपको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादा देखने को मिल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ मित्सुबिशी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो उसके बाद अभी हम बात करूं तो हाइड्रोजन स्टोर इन टैंक, मतलब यहाँ पे आपको फ्यूल सेल व्हीकल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओनली यहाँ पे आपको फ्यूल सेल जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ओनली वाटर वेपर बाय प्रोडक्ट। और ये अभी चल रहा है, जिसका इसका जो एग्जांपल है टोयोटा की मेराई। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये मेरा एक फर्स्ट मॉड्यूल था। अब मैं बात करूं नेक्स्ट, हमने बात किया था फ्यूचर ईवी। क्या मैं सारे जब मॉड्यूल सिखा दूंगा आपको, क्या इससे हमारा कुछ बेनिफिट होने वाला है? तो आई डोंट नो आपका क्या बेनिफिट होगा, बट मैं यहाँ पे जस्ट एक व्यू देता हूँ कि अभी ईवी का फ्यूचर क्या है। तो ग्लोबल ईवी ग्रोथ कर रहा है, आप सभी जानते हैं। इंडिया में ईवी का अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। टारगेट है कि 30% ईवी सेल्स हो जाए 2030 तक। तो गवर्नमेंट भी उसके लिए बहुत तरीके से काम कर रही है, जिसमें फेम 2 स्कीम लॉन्च करी गवर्नमेंट ने। मेक उसके बाद मेक इन इंडिया ईवीज, और आपका बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे सपोर्ट जो है गवर्नमेंट के साइड से आपको देखने को मिल जा रहा है। PME ड्राइव हो गया, ये सारी चीजें। तो गवर्नमेंट का मिशन है नेट जीरो 2017 तक। एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप सीख सकते हैं एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी, BMS के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको BMS साइट पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। कनेक्टेड एंड स्मार्ट ईवीज, IoT, टेलीमेटिक्स, ये सारी चीजें आपके लिए करियर ग्रोथ बन सकती हैं। तो इस तरीके से आपका करियर अपॉर्चुनिटी ईवी डिजाइन में, डेवलपमेंट में, बैटरी इंजीनियरिंग में, BMS में, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटर कंट्रोल में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस में, डायग्नोस्टिक एंड सर्विस एक्सपर्ट में, R&D, सेल्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो इन शॉर्ट अगर आप ईवी का मॉड्यूल लर्न करते हैं तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो जाते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप मैंने यहाँ पे आपको बेसिक्स मॉड्यूल 1 कवर किया है। नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी मॉड्यूल 2 लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको एजेंडा में बताया, हम उस पर बात करेंगे, बैटरी से स्टार्ट करेंगे, बैटरी के बेसिक्स से, और उसको कोर में कंप्लीट करेंगे। आई डोंट नो ये 1 दिन 2 दिन का नहीं रहेगा, इसको मैं थोड़ा लंबा खींचूंगा ताकि मैं उसमें जितना हो सके उतना टेक्निकल में जाऊं और उसको कवर करूं। ओके दोस्तों, तो थैंक यू, आपने इतना सब कुछ सुना उसके लिए। तो जल्दी मिलते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।